तो ये चार्जिंग आईसी का एसी ड्राइव कैसे बनता है ये हमने अभी इसमें देखा, अब इसको स्कीमेटिक में भी देखेंगे। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे स्कीमेटिक में। तो यहाँ पे ये एक कॉम्पल का स्कीमेटिक है C4PV1 C5PV1 करके, ये इसका नंबर मैं देख लेता हूँ नीचे, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ होगा, ठीक है, LAE591P। याद रखना इसे, ये जो स्कीमेटिक है ये कौन सा है हमारा, ये LA, ठीक है। तो कॉम्पल का मदरबोर्ड आप उठाओ, उसमें आपको एसी ड्राइव का कॉन्सेप्ट मिलेगा। आप 5th जनरेशन 6th जनरेशन 7th जनरेशन में आप देखोगे तो आपको ये मिलेगा। हम आते हैं पीछे, हमें कहा जाना है इसकी चार्जिंग आईसी पे। हम सर्च कर लेते हैं चार्जिंग आईसी हमारी यहाँ पे कहाँ मिलेगी, तो इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें दिखेंगी। तो यहाँ पे देखो मुझे क्या दिखा, डॉक का है ये, छोड़ो इसे, ऊपर आ जाते हैं। कुछ है नहीं, ऊपर नीचे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है इंफॉर्मेशन, और कुछ चार्जिंग का सर्किट दिया यहाँ पे, ये रहा कुछ, ठीक है। तो डीसी डीसी इंटरफेस सर्किट 47 पे हो गया। पावर का अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जो मेरा पावर का है वो मेरा क्या है 48 टू 60 है। मैं ऐसा करता हूँ 50 डाल लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं 50 सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे ही 50 पे सर्च करूंगा इसको, तो सीधे मैं वोल्टेज सेक्शन में इसके पहुंच गया। वोल्टेज सेक्शन है ये मेरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये मेरा इनपुट वोल्टेज, डीसी जैक जब हम लगाएंगे, पावर कनेक्टर लगाएंगे अडेप्टर का, तो 19 वोल्ट इनपुट होगा। कहां जाएगा आपका, ये फर्स्ट मॉसफेट है। फर्स्ट मॉसफेट को हम देखते हैं, तो ये क्या है मेरा सोर्स ड्रेन है, यानी कि मेरा एसी फैट है ये, ठीक है। सेकंड मॉसफेट मेरा आरवी फैट होगा, क्योंकि डायोड की पोजीशन मुझे यही बता रही है। दोनों ही मॉसफेट मेरे एन चैनल के कॉन्सेप्ट अभी एसी ड्राइव का मिलेगा, है ना। तो 19 वोल्ट यहाँ तो आएगा, वही चीजें कि इधर पास नहीं होगा ना। तो एसी ड्राइव का कॉन्सेप्ट देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरी चार्जिंग आईसी होगी, ठीक है। चार्जिंग आईसी में आप देख रहे हो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, लिखा हुआ एसी ड्राइव, ठीक है, एसी ड्राइव लिखा हुआ दिखा आपको। और इसी के नीचे आपको दिखा CMSRC, ठीक है, CMSRC आपको यहाँ पे दिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, CMSRC की हेल्प से कैसे हमारा एसी ड्राइव जनरेट होगा। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम आईसी की रिक्वायरमेंट्स को चेक करेंगे। जैसा हम आपको बताते हैं कि पहले आप अपना बेसिक से आप अपना स्टेप्स लीजिए। ये मेरी 28 नंबर जो पिन है वो BCC है, और BCC पिन को अगर मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ पे एक ड्यूल डायोड लगा हुआ है, यानी कह सकते हैं ये कॉमन कैथोड डायोड है हमारा। एक पे मेरा क्या आ रहा है, एक पे मेरा अडेप्टर लगा होगा तो 19 वोल्ट आएगा, है ना। फिर इन्होंने कहा कि बैटरी प्लस बैटरी, तो ये 19 वोल्ट यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये नहीं 19 वोल्ट आएगा, यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज आएगा आपका जो भी 12 या 13 वोल्ट है, ठीक है। तो ये वोल्टेज जो होगा वो यहाँ से क्रॉस करता हुआ सीधा एक रजिस्टर मैंने बताया था आपको लगा हुआ, आपको मिलेगा 10 ओम का रजिस्टर। तो ये 10 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, और सीधा ये वोल्टेज मेरा कहाँ जाएगा BCC पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BCC पे आपको कितना मिलेगा 19 वोल्ट मिलेगा, ओके। 19 वोल्ट आपने चेक कर लिया। उसके बाद आपको क्या चेक करना है मैं बताता हूँ आपको, ग्राउंड चेक करो। नहीं करना चाहते मत करो, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कंपोनेंट में क्या लगा होता है, मैंने कहा था कि डायरेक्ट ग्राउंड नहीं होता है, कॉइल से ग्राउंड होता है, या फिर कोई जीरो वैल्यू या फिर LBR लगा होता है, उसकी वजह से भी पैड को देखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये दो काम हमने जब कर लेते हैं तो हमारा सबसे पहले क्या बनता है, जब हमारा इनपुट वोल्टेज मिल गया, ग्राउंड मेरा ओके है, तो मेरा सर्किट कंप्लीट हुआ। आईसी का आईसी बैकअप करेगी। तो सबसे पहले आईसी क्या करेगी, सबसे पहले LDO बनाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिन नंबर 24 पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये लिखा है रीजन, ठीक है। रीजन मेरा LDO होता है, यहाँ पे लिखा है मेरा कितना लिखा है ये 6 वोल्ट। तो ये मेरा 6 वोल्ट हमारा यहाँ पे LDO बनेगा। अब ये LDO कई जगह जाता है, अगर इस LDO को आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा देखो BST पे भी आएगा, हो सकता है इंटरनली कनेक्टेड हो। BST पे जो डायोड होता है कई बार बाहर होता है, कई बार इंटरनली होता है, तो हो सकता है इंटरनली कनेक्टेड हो।
अब यहाँ पे देखो, अगर मेरा एलडीओ 6 वोल्ट बन गया, सबसे पहले मुझे रेफरेंस चेक करना है। अगर है तो ऑप्शनल है, नहीं है तो मत करो। अगर है तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं रेफरेंस का कोई आइडिया आपको दिख रहा है। रेफरेंस मुझे यहाँ पे नहीं दिखा। बेसिकली रेफरेंस क्या होता है, कंफर्मेशन होती है कि आपका जो एलडीओ है वो बना, और जो इंटरनल लॉजिक है यानी इंटरनल सर्किट है उसको वो वोल्टेज प्रोवाइड हो गया। ठीक है, तो रीजन हम जरूर चेक करेंगे। हमारा ये नहीं बना तो समझो आप फिर चार्जिंग आईसी पे आप काम करो, चेंज करो उसे। ठीक है, ये बनना बहुत जरूरी है। जब रीजन बन जाता है यानी कि एलडीओ आपका बन जाता है, उसके बाद में आपका बनता है एसी डिटेक्ट। एसी डिटेक्ट, एसी डिटेक्ट में यहाँ पे देखो क्या है, थोड़ा सा पीछे आते हैं। एसी डिटेक्ट में देखो तो यहाँ पे आपको वोल्टेज डिवाइडर दिख रहा है। 19 वोल्ट सीधे इस पे आया, एक वोल्टेज डिवाइडर यहाँ पे मिला, और वोल्टेज डिवाइडर सीधा हमारा कहाँ गया, एसी डीटी यानी एसी डिटेक्ट पे हमारा सीधे यहाँ से जा रहा है। ठीक है, यहाँ से ही जा रहा है हमारा ये। ठीक है, यहाँ से सीधे एसी। कितना बनेगा मैं आपको बार बार बताता हूँ, अगर आप चेक करना चाहो तो ये यहाँ पे बनता है आपका 2.4 से ज्यादा, यानी मैं 2.5 या 2.6 का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है, इतना वोल्टेज बनेगा। फिर भी हम कंफर्म कर लेते हैं, है ना। मैं कहता हूं नहीं बनता है इतना, चेक करने में क्या जाता है, चेक कर लो। तो यहाँ पे देखते हैं जो हमारा रजिस्टर R1 है, जो हमारा रजिस्टर क्या है R1 है, ये R1 हो गया मेरा और ये मेरा R2 हो गया। दोनों की वैल्यू देखें तो कितनी वैल्यू है मेरे पास, है ना। अगर हम देखना चाहें तो ये तो मेरा 66.5 किलो ओम का है, और इसको अगर मैं देखना चाहूं तो ये मेरा कितना है, ये 422 की यानी कि 422 किलो ओम का है। चलो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे अपने वोल्टेज डिवाइडर में, ये सॉफ्टवेयर होता है, हम दे देंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, हम यहाँ पे क्या था मेरा 422, सॉरी यहाँ पे तो मेरा वोल्टेज आएगा। ठीक है, तो कितना वोल्ट आ रहा था मेरा, 19 वोल्ट आ रहा था। ठीक है, 19 डाला मैंने यहाँ पे 422, और नीचे आते हैं तो मेरा क्या था 66.5। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा मेरा 2.59। तो मैंने ये आपको बताया, अभी मैंने आपसे क्या कहा था, कितना आएगा 2.6 वोल्टेज आएगा। ठीक है, एसी डिटेक्ट के बाद में जब हमारा एसी डिटेक्ट बन जाता है, उसके बाद में देखो हमारा एसीओ के जनरेट होता है, एसीओ के जनरेट होता है। तो एसीओ के को आप जनरेट होता है आप चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे वो आप चीज देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई एलडीओ दे रखा होता है। अब ये BQ 24780 SIC है, तो इसमें जो है आपका एसीओ के यहाँ पे देख रहे हो हाई रहता है इसमें, तो ये पाथ हाई होगा, इस पे कहीं ना कहीं कोई पुलअप दिया गया होगा। तो पुलअप कहाँ पे, इसको चेक करने के लिए आप इस पे इसको चेक कर लो। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी किया और इसको मैंने किया यहाँ से पेस्ट। जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ पे देखो आपको एक दिख रहा है ना आपको, ये हमारा एलडीओ का वोल्टेज है, और एक वोल्टेज डिवाइडर लगाया इन्होंने, और उसी को आगे एसी करके आगे जो हमारी आईओ चिप है उसको भेज दिया होगा। तो एक बार और वोल्टेज डिवाइडर को हम चेक कर लेते हैं। मैं ये कहता हूं कि ये 3 वोल्ट का पुलअप होता है, तो पुलअप ये कैसे बना है उसको देखने के लिए मैं एक बार इसको चेक करूंगा। दो रजिस्टर है मेरे, R1 10 किलो ओम का है और R2 12 किलो ओम का है, और इनपुट वोल्टेज 6 वोल्ट है। फिर से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। ध्यान रखना ये कितना था मेरा 6 वोल्ट था, मैंने 6 डाला यहाँ पे। ये मेरा कितना वोल्टेज था 10 वोल्ट था, और वो सॉरी 10 ओम था, या किलो में होगा जो भी। ठीक, इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ 3.27। तो मैं ये बताता हूँ कि 3.3 वोल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। अब ये इंफॉर्मेशन सीधे कहाँ जाती है, आईओ चिप पे जाती है। तो टेस्ट करने में क्या जाता है, प्रैक्टिस करो आप। टेस्ट किया मैंने, ये मैं देखो कहाँ आई हमारा ये सीन, पेज नंबर पिन नंबर 110 पे आया। ठीक है, 110 आयो है, ये हमारी आयो चिप। ठीक है, नंबर भी दे रखा होगा, अगर आप इसको देखोगे हाँ आसपास ही इसका लिखा रहता है। ये देखो KB 9022। ठीक है, ये मेरी आयो। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा ये कहाँ गया था, आयो पे गया था। ठीक है, वापस आ जाते हैं। ठीक, पता चला एसीओ के कैसे जनरेट होता। तब तक एसीओ के आपका जनरेट नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना। आपका एसीओ के तब तक जनरेट नहीं होगा जब तक
आपका एसी डिटेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको एसी डिटेक्ट आपका 2.6 वोल्ट चेक करना, अगर ये नहीं बन रहा है आप डिवाइडर के रजिस्टर चेक करो, है ना, कि रजिस्टर चेंज करके देख लो। वोल्टेज यहाँ पे 19 नहीं आ रहा है, आप इसको चेक करके देखो। बीच में पाथ में या तो 0 ओम का वो 10 ओम का रजिस्टर लगा या फिर आपका डायोड लगा, अगर नहीं आ रहा। कई बार ये भी होता है ना, बैटरी पे तो चलता है लेकिन अडेप्टर पे नहीं चल रहा है ना। कई बार ऐसा होता है कि अडेप्टर पे चल रहा है मगर बैटरी पे नहीं चल रहा है, तो उसमें भी ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। आप इसको चेक करो। इसमें से 2 डायोड होते हैं, ड्यूल डायोड का पैक है, कॉमन कैथोड है, तो इसको आप चेक करेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ये समझ में आया एसीओ के कैसे जनरेट हुआ। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पिन है। बैटरी चार्जिंग का इशू मैं बताता हूँ आपको। तो ये मेरा जो CLR होता है, CLR से आप यहाँ पे ये देखो, ये CLR है, तो ये ACP मेरा ACP है। ठीक है, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये मेरा क्या है, ये मेरा ACP है। ACP को अगर मैं चेक करूं तो देखो मेरा आया है पिन नंबर 2 पे, और सेम ACN मेरा किस पे आया है, पिन नंबर ACN पे आया, 1 नंबर पिन पे आया। इन पे आपको कितना वोल्टेज चेक करना है, तो इन पे आप तो पूरा का पूरा आप यहाँ पे वोल्टेज चेक करो, वोल्टेज चेक करो, कितना वोल्टेज चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी 19 वोल्ट आपको चेक करना है, और पिन नंबर 1 पे भी आपको 19 वोल्ट चेक करना है। ठीक है, तो ये वोल्टेज आपका, लेकिन वोल्टेज जितना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये रजिस्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर लगे हैं, कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होती है, सोनी के और आसूस के बोर्ड में बहुत आता है ये कनेक्टिविटी ओके नहीं होती, तो आपकी यहाँ पे तक कनेक्टिविटी आप एक बार चेक जरूर करो। ठीक है, रीजन को मैंने आपको बता दिया, 6 वोल्ट बनता है आपका, LDO होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये काम कर लिया आपका एसी ओके। मैंने भी ये चेक करा है, कितना बना था आपको, कितना बना था 3.3 वोल्ट। किससे बना था ये 3.3 वोल्ट, एक वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ था और एलडीओ से इसको बनाया गया है। कहाँ जाता है ये, आईओ को इन्फॉर्म करता है कि भाई आपका एडाप्टर वैलिड है ना, और जो इनपुट का सेक्शन था एसी टैब वगैरह जनरेट करने का काम था वो हमारा हो चुका है, उसकी कंफर्मेशन आईओ को मिल जाती है। उसके बाद आईओ क्या करती है, अगर आपका बैटरी प्रेजेंट है, अगर आपने बैटरी लगा रखा है, तो बैटरी से अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे देखोगे तो बैटरी पे हम यहाँ पे आते हैं, ये बैटरी यहाँ से चार्ज होना स्टार्ट होती है। बैटरी से कई चीजें कनेक्टेड होती है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताते हैं, ये SDSCL है। ये डेटा मेरा कहाँ से आता है, ये सीधा मेरा आईओ से आता है। एसी असेंबली, ये क्लॉक हो गया, सी के क्लॉक हो गया, ये मेरा क्लॉक हो गया, ये मेरा डेटा। तो बैटरी का पहले डेटा कहाँ जाता है, आईओ पे जाता है बैटरी से, उसके बाद आईओ इसको देती है। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें आपस में कनेक्टेड होती है ना, ये दोनों लाइनें आपस में कनेक्टेड होती है। ठीक है, थोड़ा सा हम इधर आते हैं। रीजन से ही आपका यहाँ पे एक डायोड लगा होता है और एक कैपेसिटर लगा होता है। डायोड और कैपेसिटर लगा होता है, वो सीधे किससे कनेक्टेड होता है, जी रीजन जो होता है वो सीधे आपका यहाँ से कनेक्टेड होता है। हो सकता है यही हो कैपेसिटर, अगर ये कैपेसिटर है तो आप हो सकता है कि सीधा सीधा ये यहाँ से कनेक्टेड आपको ये मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये फिलहाल नहीं है। ओके, ठीक है, तो एक डायोड लगा होगा इस तरह से, यहाँ पे एक ऐसे करके डायोड लगा होगा, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होगा। ठीक है, एक रजिस्टर लगा होगा यहाँ पे, बता देते हैं यहाँ से रीजन जो आता है आपको, यहाँ से आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एक इस तरह से आपको एक डायोड मिलेगा। हो सकता है ये डायोड इंटरनली हो, एक रजिस्टर मिलेगा, उसके बाद में ये सीधे बीएसटी से कनेक्ट होगा, बीएसटी की पिन से कनेक्टेड होगा, और एक कैपेसिटर के माध्यम से ये कनेक्टेड होगा आपके फेज से। फेज मतलब ये वाली, इस तरह से सर्किट आपका बना रहेगा। ठीक है,
इसी कैपेसिटर पे आपको 17 वोल्ट चेक करना है बैटरी चार्जिंग की कंडीशन में, अगर आपका ड्राइवर इनेबल हुआ है तो। ठीक है, बीएसटी हो गया, सेम एलडीओ का वोल्टेज बीएसटी पे चेक कर लो, बस 0.2 का कंजप्शन होगा, है ना। उसके बाद हाई ड्राइव मतलब जो आपका मेन मॉसफेट का गेट होता है, मेन मॉसफेट चैनल के ये दो मॉसफेट लगे हैं, रेगुलेटर का काम कर रहे हैं, इस पे आपका ड्रेन पे 19 वोल्ट आएगा सीधा ही। ठीक है, ये 19 वोल्ट आएगा यहाँ पे, 19 वोल्ट आएगा यहाँ पे, 19 वोल्ट आएगा। ठीक है, ये इसका इससे कनेक्टेड है, ठीक है, ये सीधा यहाँ कनेक्टेड है, और ये इसका क्या है, ये ग्राउंड। तो यहाँ पे देखो, ये जो इसका ये जो गेट है, इस पे अगर आप चेक करने जाओगे तो आपको कितना वोल्ट मिलेगा, आपको 10.5 मल्टीमीटर से 10.5 वोल्ट, डीएसओ से चेक करोगे तो 25 वोल्ट दिखेगा विद फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसे आपको लो ड्राइव आपको दिख रहा है, ये आपका लोअर मॉसफेट का गेट है, इसको जब आप चेक करने जाओगे मल्टीमीटर से तो 5.5 5.5 वोल्ट के आसपास, डीएसओ से चेक करोगे तो 15 वोल्ट तक विद फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे फेस पे जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, उस कंडीशन में बैटरी का वोल्टेज दिखेगा। अगर बैटरी लगी, अडेप्टर नहीं लगा, बैटरी लगी अडेप्टर भी लगा, तो फिर यहाँ पे आपको बैटरी के वोल्टेज से 1 से 1.5 वोल्ट ज्यादा मिलेंगे, यानी कह सकते हैं यहाँ पे 12 या 13 वोल्ट आपको दिखते हैं। ठीक है, या तो आपको 12 वोल्ट मिलेगा बैटरी का अगर बैटरी लगी, या फिर आपको यहाँ पे 13 वोल्ट मिलेगा। ये दो कंडीशन आपको यहाँ पे मिलेगी। चेक करने का तरीका, सीएलआर पे चेक करो, यहाँ नहीं चेक कर सकते, रेगुलेटर की कॉइल पे चेक करो, लेकिन करो अगर आप डीएसओ आपके पास, डीएसओ से चेक करो, क्योंकि पूरी फ्रीक्वेंसी आपको मिलनी चाहिए कई बार, क्योंकि एक तरह का पीडब्ल्यूएम आईसी है ना, ये कैसा हमारे आईसी है, ये पीडब्ल्यूएम आईसी है, और पीडब्ल्यूएम तभी जनरेट करेगी जब उसकी सारी पिंस की सेटिंग ओके होगी। तो अब पिंस पे आ जाते हैं। ठीक है, पिंस पे आ जाते हैं, तो पिंस में देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमें दिख रहा है कि प्रोसेसर हॉट है ना, प्रोसेसर हॉट में ये प्रोसेसर अगर हीट हो रहा है ना, ज्यादा हीट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन अगर वैलिड नहीं आती है तो ये ट्रिप करेगी। ठीक है, इनको चेक करना नहीं है ना, ये एनसी है पिने, इनको चेक नहीं करना, ये दोनों एनसी पिने हैं। ये बैटरी टैंप लिखा हुआ है, यानी बैटरी प्रेजेंट है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे चेक करो। मैंने बताया था ना, बैटरी की जो टेम्परेचर वाली पिन होती है उस पर 3.3 वोल्ट आता है, लेकिन बैटरी लगाते ही क्या होता है, उसका स्टेटस चेंज हो जाता है। 3.3 वोल्ट से हो सकता है कि लो हो जाए, 0 हो जाए, या 2 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाए, लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो वेरिएशन होगा, इसको पता चल जाएगा कि आपकी जो बैटरी है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको चेक करना है। ये पिन आपकी एनसी है, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। ये पैड हो गया, ये यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया, एसीपी और एसीएन आपने चेक कर लिया, इसको बीएसटी बता दिया, रीजन बता दिया मैंने आपको। ये तो आप पढ़ ही चुके प्रीवियस क्लास में कि हाई ड्राइव क्या होता है, फेस क्या होता है, हर रेगुलेटर में यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ग्राउंड भी मैंने बता दिया। यहाँ पे आप पिन देख रहे हो ना, ये ILIM, कहीं ना कहीं आई हमें पता है कि करंट का नोटिफिकेशन देती है, तो ये करंट लिमिट कह सकते हैं, करंट लिमिटेशन, तो इसकी करंट की एक तरह से सेटिंग है ये। तो वैलिड करंट की इंफॉर्मेशन हम चेक करनी है, तो ये जो रजिस्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स होते हैं, इन रजिस्टर्स की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 5 वोल्ट ऑलवेज, 3 वोल्ट BLP। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो कंपोनेंट लगा हुआ है मेरा, ये नहीं, ये प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे एट द रेट देख रहे हो, लैंग्वेज ही ये कॉम्पाइल की, एट द रेट का मतलब क्या हुआ, अगर एट द रेट यहाँ पे लगा हुआ है तो इसका मतलब वो चीज प्रेजेंट नहीं है ना, ये एट द रेट लगा हुआ, ये चीज प्रेजेंट नहीं है। तो 5 वोल्ट ऑलवेज तो आएगा नहीं, कितना आएगा, +3 BLP मतलब एलडीओ वोल्टेज। ठीक है, BLP मतलब एलडीओ वोल्टेज। यहाँ पे ये 100 किलो ओम का रजिस्टर जो है ये करंट की सेटिंग्स के लिए लगाया जाता है। अगर वोल्टेज में लगा हुआ रजिस्टर की वैल्यू थोड़ी सी भी शिफ्ट हो जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर करंट के सेटिंग में लगा हुआ रजिस्टर अगर जरा सी भी वैल्यू शिफ्ट हुई तो बहुत बड़ा काम बिगाड़ सकता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पूरी 100 के ही होनी चाहिए, ये नहीं 1000 हो गया, मेगा में चला गया। ये चेक करो, आपको चेक करा फिर भी सही है, फिर भी एक बार चेंज करके देखो इसे। ठीक है, तो ये वोल्टेज यहाँ पे आएगा, एक तो एक रजिस्टर ये रहा,
ये रजिस्टर ये रहा, 2 रजिस्टर हो गए। मैं देख रहा हूँ, ये मैं अगर इसको R1 बोलूं और इसको मैं ये R2 बोलूं तो ये मेरा बन गया वोल्टेज डिवाइडर, क्योंकि R2 क्या है, हमारा ग्राउंड है, R1 पे इनपुट आ रहा है और इन दोनों से निकलेगा, तो कितना वोल्टेज हमारा ये ILIN पे आना चाहिए, कैलकुलेट कर लेते। ये कितने ओम का रजिस्टर है, ये 360 किलो ओम का, ये 100 किलो ओम का। इनपुट वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट। अब हम देखते हैं कि हमारा कितना कैलकुलेट होके आता है। तो वोल्टेज डिवाइडर पे हम आ जाते हैं। वोल्टेज डिवाइडर हमारा कहाँ गया, ये रहा मेरा वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है। कितना विन वोल्टेज था हमारा, 3.3 वोल्ट था। मैं 3.3 वोल्ट लेके चलता हूँ। यहाँ पे मेरा कितना था, 312 ही था, सही देखा था आपने, फिर भी हम चेक कर लेते। 316 316 और 100 है, याद रखना। ये मेरा कितना है, 316 और ये मेरा 100 किलो ओम का, यानी दोनों ही सेम वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं, दोनों ही सेम है किलो ओम में ही। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे मिलता है 0.79 यानी कि 0.8 के समथिंग। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको 0.8 वोल्ट से ज्यादा नहीं मिलने चाहिए। अगर कम मिलते हैं या ज्यादा मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो चीज है वो वैलिड नहीं है। यहाँ पे आपको 0.8 वोल्ट आपको 0.8 वोल्ट आपको यहाँ पे चेक करने, ठीक है। और रजिस्टर भी चेक करने, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये चीज आपको करनी। नीचे आ जाओ, ये SRP SRN जैसे हमने ACN और ACP देखा था, ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं कुछ रजिस्टर लगे हुए, सीधे मेरे किससे कनेक्टेड होंगे। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये मेरे कनेक्टेड मिलेंगे मुझे सीधे अपने CLR से, है ना। ये CLR की सीधी करंट को सेंस करने के लिए लगाए गए हैं कि जो आउटपुट में करंट जा रहा है बैटरी को चार्ज करने के लिए, क्या वो करंट वैलिड है ना। अगर करंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा या बैटरी आपकी डैमेज होगी, ज्यादा हीट हो रही होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी चार्जिंग IC फीडबैक के तौर पे लेती रहती है। कहीं ना कहीं इसको कुछ ऐसा दिखेगा कि भाई दिक्कत है, शॉर्टिंग है, कुछ भी है, या वोल्टेज प्रॉपर नहीं बन रहा है, चार्जिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज्यादा है, वो इसको जैसे ही रीड करेगी वो इसको बंद कर देगी। ये बैटरी ड्राइव का है। बैटरी ड्राइव को मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। बैटरी ड्राइव का मतलब है यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ये बैटरी का यहाँ पे एक डिस्चार्जिंग मॉसफेट लगा हुआ है ना। तो इसके गेट को ड्राइव करने के लिए, भाई यहाँ पे देखोगे तो आप, ये सोर्स है, ये ड्रेन है, ये N चैनल का मॉसफेट है। बैटरी का वोल्टेज इस पे कितना आएगा, बैटरी का वोल्टेज मान लेते हैं 12 या 13 वोल्ट यहाँ पे आता है। कितना आता है, 12 वोल्ट आता है या फिर 13 वोल्ट आता है। बैटरी का इतना ही मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। वैसे तो 10.5 वोल्ट आता है, या फिर मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, या 10.5 वोल्ट आ रहा है, जो भी आ रहा है, ठीक है। तो वो वोल्टेज इधर कैसे जाएगा, तो ये मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए कुछ तो चाहिए। N चैनल का मॉसफेट है, इससे तो ज्यादा वोल्टेज चाहिए। तो वो कितने वोल्टेज इसकी गेट पे आएंगे, वो कहां से आएंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे ये लिखा है बैटरी। अब इसको थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे बैटरी चार्जिंग का कुछ इन्होंने दिया है, तो मैं इसको कनेक्ट करा के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो, थोड़ा सा और करता हूँ इसको, कोई नहीं मैं भी करता हूँ, छोटा छोटा करना पड़ेगा, देखिएगा, ये रहा। तो ये बैटरी ड्राइव का है। ये सीधे ये समझ के चलो कि यहाँ से ये कनेक्टेड है किससे, बैटरी ड्राइव की यहाँ पे कनेक्टेड है। यानी कि इसके मॉसफेट को इनेबल करने का काम कौन करेगा, चार्जिंग IC करेगी। कब करेगी, जब यहाँ पे वो देखेगी चार्जिंग IC, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लगा हुआ डायोड है। जब यहाँ पे वोल्टेज अडेप्टर निकाल दोगे, बैटरी का वोल्टेज आएगा, तभी बनेगा ये बैटरी ड्राइव। कब बनेगा, जब आपकी बैटरी पे काम हो रहा होगा। अडेप्टर जैसे ही निकलेगा, ACO की यहाँ पे क्या था, हाई था, 3.3 वोल्ट की इंफॉर्मेशन जा रही थी IO पे। अडेप्टर निकालते ही 3.3 वोल्ट की इंफॉर्मेशन IO पे नहीं जाएगी। IO क्या समझेगा, अडेप्टर निकल गया। और IO को जैसे ऐसा लगेगा कि अडेप्टर नहीं लगा है, ACO के नहीं मिला, वो क्या करेगा, बैटरी ड्राइव चार्जिंग IC को इनपुट आएगा, वो बैटरी ड्राइव जनरेट कर देगी, बैटरी का वोल्टेज आके इसको काम पे लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक चीज हमने देख ली, ये देखो बैटरी SRC,
बैट एसआरसी, तो वही है जैसे सीएलआर पे जो बिन का सीएलआर होता है उसको हम पावर एसआरसी बोलते हैं, इसको हम पावर एसआरसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पावर एसआरसी। ठीक है, पावर एसआरसी बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे जो इसका सीएलआर लगा होता है इसको हम बैट एसआरसी बोलते हैं। यहाँ पे अगर जो भी वोल्टेज करोगे तो बैटरी का एसआरसी होगा, बैट एसआरसी। ओके, ये बैट एसआरसी करके यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे लगभग मोस्टली सारी पिनों को मैंने यहाँ पे कवर किया है। प्रोसेसर की भी जो हीट हो रहा है उसको भी आपको देखना है, एसी ओके भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एसी ओके भी मैंने आपको बता दिया है। सीएलएसडी क्या होता है ये भी हम पहले भी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। एसी डिटेक्ट भी मैंने कवर कर लिया। अब यहाँ पे कुछ चीज मुझे ऐसी दिख रही है कि IADA कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अडेप्टर आईडी से रिलेटेड है, तो देख लेते हैं अडेप्टर आईडी से रिलेटेड है तो क्या है ये। तो ये अडेप्टर आईडी से मेरा ये यहाँ पे रिलेटेड है। थोड़ा सा इसको ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक सिग्नल जो है यहाँ से वोल्टेज का सिग्नल, अडेप्टर आईडी। ठीक है, अडेप्टर आईडी जो होता है एचपी के केस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर ये आईओ को नहीं मिला बोर्ड आप ऑन नहीं करा सकते। अडेप्टर आईडी अगर एचपी का बोर्ड है तो आपको आईओ पे चेक करनी ही करनी है। ठीक है, तो अडेप्टर आईडी कितना बनता है वो तो ये पता चलेगा ना, इससे कितना बनेगा, पुल दिया है क्या दिया है ना। तो एक बार चेक करके देख लेते हैं, तो चेक कर लो। इसको मैंने क्या किया, अडेप्टर आईडी को यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में इसको मैंने यहाँ पे किया सर्च, इसको पेस्ट कर दिया इसमें। ठीक है, पेस्ट हो गया। देखो कहाँ आया ये, सीधा किसके आया, आईओ पे आया। तो ये इंफॉर्मेशन आईओ को मिलनी चाहिए। अडेप्टर आईडी का केस जो होता है वो बहुत से लोगों को सॉल्व भी नहीं होता, वो इग्नोर करते हैं इसे, लेकिन एचपी के केस में आपको इसको चेक करना है। ये मेन रिक्वायरमेंट समझ लो आईओ की, अगर एचपी का केस है। ठीक है, तो ये यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है, तो मेरे ख्याल से वो ही जाती होगी, हो सकता है 3.3 वोल्ट की जाती है, जो भी जाती है आपको फिलहाल 3.3 वोल्ट या जो भी बन रहा है, अगर 1.5 वोल्ट भी जा रहा है तो आपको ये चेक करना है, अडेप्टर आईडी की इंफॉर्मेशन चेक करनी। ठीक है, आईडी चार्ज, ये आईडी चार्ज क्या है ये भी इंफॉर्मेशन देखो। कोई इंफॉर्मेशन खास तो मुझे लग नहीं रही, लेकिन फिलहाल यहाँ पर लगा हुआ कैपेसिटर मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। अगर ये सॉल्व हो गया तो कहीं ना कहीं चार्जर की आईडी, आईडी चार्ज का मतलब हो गया कि बैटरी से रिलेटेड नहीं है फिलहाल, चलो जो भी है फिलहाल हमें यहाँ पे जो कैपेसिटर दिख रहा है उसको भी चेक करना जरूरी है। फिलहाल तो @ लिखा हुआ है, हो सकता है नीचे वाले कंपोनेंट का है ना, इसी का है @ है। ये लाइन ही मेरे ख्याल से @ लग रही है। देख लो इसे चेक करके कितना वोल्टेज आ रहा है। पावर मैनेजमेंट ऑन, PMON क्या है, पावर मैनेजमेंट ऑन। किसके पावर मैनेजमेंट ऑन के लिए जाएगा, तो यहाँ पे मुझे इधर से तो देखो यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है और ये पावर सिस्टम मैनेजमेंट ऑन, ये मेरे ख्याल से सीपीयू के लिए जा रहा है। किसके लिए जा रहा है, सीपीयू के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आपको चेक करना। जो भी चीज आप चेक कर सकते हो है ना, बेसिक लेवल से ऊपर निकल एडवांस लेवल, जो भी चीज आपकी समझ में आ रही है आप चेक करो। तो यहाँ पे देखो ये सिग्नल जो है मुझे यहां आया। ठीक है, क्या है ये क्या है, एक आईसी लगी हुई है मेरी, ये कौन सी आईसी है उसको मैं अभी देखूंगा। VR हॉट, मेरे ख्याल से ये DCC सेंस, ये मेरी सीपीयू कोर आईसी है। ठीक है, ये मेरी सीपीयू कोर आईसी है, सीपीयू का आईसी है मेरा। तो ये यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, ये पावर मैनेजमेंट के लिए जाएगी। इतना आपको चेक करना। ठीक है, चार्जिंग आईसी में बस इतना ही था। एसी ड्राइव का कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, चार्जिंग आईसी में बस इतना ही था। ठीक है, बाकी
अलग अलग स्कीमेटिक्स पे आप देखो, है ना, कितना आपका दिमाग लगता है, कितना रिसर्च आप कर सकते हो, समझ में नहीं आता है पूछो, है ना। चलो फिर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो, ठीक है, प्रैक्टिस आप स्टार्ट